मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का परिचय करवाऊंगा। उनका जो जीवन व्रत है उसके बारे में अपन चिंतन करेंगे। तो इसमें हम शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय को इस प्रकार से कि सबसे पहले लेते हैं जन्म। तो बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई 1856 को होता है। इनके पिताजी का नाम रामचंद्र तिलक था और पेशे से वो अध्यापक थे और संस्कृत का उन्हें उच्च कोटि का ज्ञान था और इस लिहाज से उन्हें गंगाधर शास्त्री भी कहा जाता था। उनके माताजी का नाम पार्वती बाई था, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और व्रत उपवास में उनका बहुत बड़ा विश्वास था। ऐसा कहते हैं कि तिलक साहब के जन्म से पहले उन्होंने 18 महीनों तक सूर्य व्रत किया था और ये भी सबको विदित ही है कि उस सूर्य व्रत के पालन के परिणाम स्वरूप तिलक का जन्म होता है और तिलक भी सूर्य की तरह अपने जीवन में उसी प्रकार से इन्होंने ज्ञान विज्ञान देश के लिए सूर्य की रोशनी जैसा काम किया है, उतना तेज ही इनके व्यक्तित्व में था। जन्म का नाम केशव राव था। बाल गंगाधर तिलक जी का बचपन का नाम केशव था, जन्म का केशव राव था और बचपन में लोग इनको बलवंत राव भी कहते थे, बलवंत राव। और लाड प्यार में इनको बाल भी कहते थे। लाड प्यार का घर में जो छोटे बड़े बुजुर्ग हैं उनका नाम बाल था। और एक इन्होंने देश के लिए जो सेवाएं की, जनता की जो बड़ी बड़ी सेवाएं की, उस सेवाओं के बदले जनता ने इनको एक बड़े पुरस्कार के रूप में एक उपाधि प्रदान की और वो थी लोकमान्य की। तो लोकमान्य की उपाधि है वो जनता से उनको उनकी सेवाओं के बदले मिला बड़ा पुरस्कार था। बाल गंगाधर तिलक का 5 वर्ष की आयु में दशहरे के दिन रत्नागिरी के स्कूल में प्रवेश होता है। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल भेजा गया। इसके बाद जब ये 10 वर्ष के थे तो 10 वर्ष की आयु में इनकी माताजी का देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, पार्वती बाई का। अब इतना छोटे से एक बच्चा हो, 10 वर्ष की उम्र में माँ का साया छिन जाए तो ये जीवन में परेशानियाँ आना शुरू हो गई। जो भी छोटा बच्चा है, माँ नहीं हो, माँ का साया ऊपर से उठ जाए, सर के ऊपर से आंचल उठ जाए तो फिर। और 10 वर्ष के थे तब इनको पूना के एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल में एडमिशन दिलवाया। वहाँ पर इनकी शिक्षा शुरू हुई और इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में 1873 में तिलक का एक 10 वर्षीय तापी नाम की लड़की के साथ हुआ। बाद में तिलक जी के परिवार वालों ने तापी की जगह सत्यभामा नाम रख लिया था। तो इनकी उम्र उस समय 15 वर्ष और तापी की उम्र 10 वर्ष थी। और 16 वर्ष की आयु में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो पिताजी भी अब 10 वर्ष की उम्र में माँ और 16 वर्ष की उम्र में पिताजी चले जाते हैं। तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि कितने मुश्किल आई होगी, कितना कठिन समय इनका शुरू हो गया था।
1872 में 16 वर्ष की आयु में बम्बई विश्वविद्यालय से 10वीं पास की और 1877 में बीए ऑनर्स गणित की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन आना बहुत बड़ा काम होता था और वो भी गणित जैसे विषय में ऑनर्स के साथ, गणित ऑनर्स के साथ प्रथम श्रेणी में। तो और इनके प्रिय विषय थे गणित और संस्कृत। 1879 में LLB की परीक्षा पास कर ली, कानून की परीक्षा। गणित में रुचि थी, गणित में इनको आगे बढ़ना चाहिए था, पर इन्होंने सोचा कि मुझे देश की सेवा करनी है और देश सेवा में तात्कालिक समय में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में एक कानून के ज्ञान की, कानूनवेत्ता होना बहुत आवश्यक था। तो इसलिए इन्होंने कानून की पढ़ाई को तवज्जो दी। विद्यार्थी जीवन में मित्रता, एक बड़े समाज सेवी आगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर साहब से विद्यार्थी जीवन में इनकी मित्रता हुई और वो इस प्रकार के दोनों मित्र थे जिन्होंने सब कुछ एक प्रकार से कहना चाहिए त्याग कर देश सेवा का व्रत ले लिया था। वो सामाजिक ताकि पराकाष्ठा पर चलने वाले दोनों आगरकर साहब और चिपलूणकर साहब थे। तो उनसे इनकी मित्रता होती है और मित्रों के सहयोग से 1880 में 1 जनवरी 1880 में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना आगरकर और चिपलूणकर के साथ मिलकर की, जिससे भारतीय बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। जनवरी 1881 में तिलक ने मराठा तथा केसरी साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया। मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में और जो केसरी था उसका मराठी भाषा में साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया। 1909 में राष्ट्रमत नामक पत्र का व 1920 में डेमोक्रेट नामक पत्र का प्रकाशन किया और ये जो पत्र साप्ताहिक और इनका प्रकाशन उससे देश में अलग जगाने का काम, राष्ट्र में जागृति लाने का काम इन्होंने, जो ग्रास रूट का काम है, मूलभूत काम है, वो शुरू किया। तिलक को कानून, संस्कृत, दर्शन, विज्ञान, गणित, राजनीति और अर्थशास्त्र का गहरा ज्ञान था। इन विषयों का गहरा ज्ञान था और भाषाओं में इनको संस्कृत का ज्ञान तो था ही था। इनका विषय था मराठी, अंग्रेजी, पाली, फ्रेंच व जर्मन आदि भाषाओं का इनको अच्छा ज्ञान, काफ़ी उनकी पकड़ थी, बहुत अच्छा ज्ञान था। एक समर्थ विद्यालयों की स्थापना भी की इन्होंने। शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, तो जिनसे शिवाजी बहुत प्रेरित हुए थे, तो उनके नाम से इन्होंने समर्थ विद्यालयों की कि उन विद्यालयों में जो विद्यार्थी आएंगे पढ़ेंगे वो बड़े सामर्थ्यवान होंगे, समर्थ होंगे। तो ऐसे विद्यालयों की स्थापना की। रचनाएं, तिलक जी की जो रचनाएं हैं, ओरियन है, द आर्कटिक होम इन द वेजार्स और गीता रहस्य, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। विद्यार्थी जीवन में इनके विद्यार्थी साथी जो क्लासमेट थे वो इनको मिस्टर ब्लंट, जिसको हिंदी में मुंहफट अर्थात स्पष्टवादी था, जो भी बात हो वो ये मुंह पर कह दिया करते थे। तो साथियों ने इनको ये मिस्टर ब्लंट की उपाधि तो क्या है, उपाधि तो नहीं कहेंगे, पर इस प्रकार से इनका ये नाम इनके साथ कई जगह ये प्रयोग होने लगा, तो वो प्रयोग करते थे। राजनीतिक आदर्श इनके
राजनीतिक क्षेत्र में ये जो आगे बढ़े तो इसमें इनके प्रेरणा स्रोत श्री कृष्ण, कौटिल्य, शिवाजी, गुरु रामदास और पेशवा, ये इनके प्रेरणा स्रोत रहे। इन्होंने जो राजनीतिक आदर्श को ये लेकर उसको आदर्श को साकार रूप देना चाह रहे थे। राजनीतिक क्षेत्र में एक जनता में जागृत अधिकारों के, जैसे इनका वो नारा था ना, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसके अंतर्गत ये इतने इनके प्रेरणा स्रोत थे, तो उनसे ये इंस्पायर होते थे। और इस प्रकार से होते होते 1 अगस्त 1920 को इनका शरीर शांत हो जाता है और जो अनंत में विलीन हो जाता है इनका देहलौकिक शरीर। तो इस प्रकार से आज हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जीवन परिचय है वो हमने इस पर चिंतन किया, मैंने आपके सामने रखा है और आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।